बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत की ऐसी की तैसी कहता ना मैं, बस यहाँ ये ऐसी की तैसी क्यों कहा है? उसकी वजह यह है कि जो पहलगाम ड्रामा कामयाब करने के लिए मोदी ने क्या इकदामात किए, घर के बेदी ने जनाब सारा कुछ बता दिया है। ये आपको मैं बताने लगा हूँ, तैयारी पकड़ लें जल्दी से। मोदी ने ये पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर साबिक भारतीय फौजी जो वहाँ पे पोस्टिंग थी जिसकी, और उसने सारे इंकशाफात किए हैं। उसने सारे इंकशाफात क्या किए हैं? उसने बताया है कि यहाँ पे जनाब पहलगाम में, मैं देख भी ला थोड़ा जया, क्योंकि उसने कहा है कि जाली पहलगाम हमले के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मैं पेश कर रहा हूँ। जनाब 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले वाक़े का आपको पता है कि जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत का आगाज़ कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से मारकाए हक और इसके अहम हिस्से ऑपरेशन बनियानुम मरसूस जो बनियानुम मरसूस ऑपरेशन है हमारा, ये हमने कंप्लीट कर दिया है का आगाज़ किया था, जिसने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की जानब से बड़े तहम्मुल के बाद ठोक वजा के जनाब असी उन्होंने जवाब दिता, और उसके बाद भारतीय अफवाज को मुंह की खानी पड़ी थी, पुठे होकर डेगे सन। और अब दुश्मन की जानब से जंग से हाथ उठाते हुए अमेरिका से सालसी की दरख्वास्त की गई थी भाइयों, और मोदी को खरी खरी सुनाते हुए ये अभी साबिक फौजी भारतीय ने एक इंकशाफ किया है, वो मैं बता दूं। उसने कहा कि 18 साल में भारतीय फौज में खिदमत सर अंजाम दी, और मैं ज़्यादा देर पहलगाम में ही तैनात रहा हूँ। साबिक फौजी का कहना है कि पहलगाम में आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 3 चेक पोस्टें होती थीं। बगैर मुकम्मल तफ्तीश वहाँ किसी का दाखिला मुमकिन नहीं होता था। ये आपने देखा होगा, उस दिन एक लोकल जो सहाफ़ी था उसने भी सारी बातें बताई थी। उसके बाद उसको पकड़ लिया गया और ले गए पता नहीं कहाँ। 9 लाख फौजी ने भारतीय थे, तो उसे चिड़ी पर नहीं मार सकती, इन्हें खुद ही करा देने उसे वाक़या। लेकिन फिर भी चिड़ी पर मारे या ना मारे, जो हमारे आज़ादी लेने के लिए कश्मीरी भाई हैं वो उसी तरह कायम दायम है माशाल्लाह। एहलकार ने कहा कि फौजी भी तलाशी के बगैर दाखिल नहीं हो सकते इलाके में, और सिक्योरिटी फुल प्रूफ रहती है। साबिक फौजी एहलकार ने कहा कि अमित शाह ने 1 हफ्ता कबल अचानक दौरा किया। ये जे शाह दा प्यो अमित शाह, जे शाह वही जो जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, हाँ आईसीसी का आजकल चेयरमैन जी मेरे दोस्तों। अच्छा, 1 हफ्ते कबल अचानक दौरे के बाद ये क्या कह रहा है? उसने कहा कि अमित शाह 1 हफ्ता कबल अचानक उसने दौरा किया, तमाम चेक पोस्टें ख़त्म करने का हुक्म दिया, जिसके महज 1 हफ्ते बाद पहलगाम का हमला हो गया। क्या ये महज इत्तफाक हो सकता है? एहलकार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी की पुष्टपनाही मोदी और अमित शाह करते हैं, और ये दोनों आरएसएस पहलगाम जैसे जाली हमलों के असल मास्टर माइंड हैं। इन्होंने कोई कुट मार नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं मार रहे। मैं लगता आरएसएस वाले बदमाश नहीं होते, ये साढ़े हथे चढ़ जाना, बस मेरी दुआ है। और भारतीय फौजी के इंकशाफ ने मोदी के फॉल्स फ्लैग नेटवर्क का भांडा फोड़ा है, और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इंतखाबी फायदे के लिए मुल्क को खून में नहलाने से भी ग्रेज नहीं कर रहे। सुन लिया जी भाई। हाय, ये देखें, मार का बनियाना मरसूस की तकमील पर ISPR का गाना आया आज, और वैसे जो गाना आया उसमें सिंगर अननोन है, तो मैंने उसमें कमेंट किया। मैंने कहा सिंगर अगर अच्छा होता तो कोई गल नहीं सी, वो तो वैसे ही हम विजुअल्स देखे तो हमारी वैसे ही माशाल्लाह हमारा जज्बा बढ़ जाता है। लेकिन भाई कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का जो सॉन्ग हो अच्छे सिंगर से गवाना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा भाई, एक और गल सी, ये जो है ना पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर दिफा है ना, पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वज़ीर दिफा है, उसके बयान की मजम्मत की है। उसे कहा कि तू जाहिल है, तेनू पढ़ा लिखा तो नहीं है, डंगर है। उसी तरह जैसे अमित शाह है उसी तरह डंगर है, जैसे मोदी ये चाह बेचने वाला बगैरत घटिया कमीन नंगे भुखे डंगर। मैं हूँ गाला की गड्ढा छोड़ो पर दफा करो। अच्छा, पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा की जानब से मकबूजा कश्मीर में जौहरी हथियारों के हवाले से दिए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए जो रिमार्क्स दिए हैं उसकी मजम्मत की। उसे रवायती जंग में भारतीय जारियत के मुकाबले में पाकिस्तान की मौसर जो अभी कार्रवाई का शाखसाना करार दिया है। दफ्तर कार, अच्छा क्या कीजी मैं ये देख रहा हूँ, हुणे खबर आई है। हाँ, ये था कि गुज़श्ता बरस ही डरा धवन से 5 ऐसे अफराद गिरफ्तार किए गए जिनके पास भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से चुराए हुए
افزودہ جوہری آلات تھے۔ ایک اور گینگ کے پاس سے غیر قانونی طور پر انتہائی جوہری اور زہریلا مواد کیلیفورنیم برآمد کیا گیا، جس کی مالیت 10 کروڑ امریکی ڈالر تھی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھارت نے کہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنی بھی یورینیم فاسفورس جو استعمال ہو رہی ہے نا، فاسفورس غزہ میں، وہ ساری کی ساری بھارت سے گئی ہے جو اسرائیل استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ پاکستان نے ان واقعات کی مکمل تحقیق کا مطالبہ کیا اور بھارت سے مطالبہ کرتا ہے کہ جوہری تنصیبات اور جوہری مواد کی سیکورٹی یقینی بنائے۔ پاکستان نے کہا کہ تھوڑے ہی جوہری اتوں ہی نکل کے کوئی لوگ لے کے پھر رہے ہوں گے۔ اور 2021 میں بھارت میں کیلیفورنیم کی چوری کے بعد 3 واقعات منظر عام پر آئے۔ بار بار ہونے والے واقعات جوہری مواد کی حفاظت کے لیے نئی دہلی کے اٹھائے گئے اقدامات پر جہاں ایک سوالیہ نشان ہے، وہیں اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ بھارت میں جوہری اور حساس مواد کی ایک بلیک مارکیٹ موجود ہے۔ پتہ چل گیا گا۔ پاکستان نے بہرحال کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ ریمارکس دیے ہیں، یہ بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا۔ تو پاکستان سے تھوپ رہے سن بھائی، پاکستان کے پاس روایتی جنگ کے حوالے سے ہندوستان کا مقابلہ کرنے کی کافی قوت موجود ہے، اور نئی دہلی اپنی خود ساختہ جوہری بلیک میلنگ کا خود ہی شکار ہے۔ بس یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اور دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر دفاع کے بیان ان کی اس جہالت اور لا علمی کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ایک مخصوص ایجنسی IAEA کام کرتی ہے، جس کے پاس کچھ اختیارات اور ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا انہوں نے بھارت جو کر رہا ہے نا، کل بھی میں نے خیر اس پہ بات کی ہے کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ہم جوہری جو ہتھیار جہاں رکھے ہوئے ہیں نا، تو ہم نے وہاں پہ اٹیک کیا تھا اور داخلی اور خارجی راستے سے جناب پہاڑ سے وہ دھواں نکل رہا ہے۔ تو اس کے بعد IAEA جو بنی ہوئی ہے، کیا اسے کہتے ہیں میرے دوستو، یہ بیسیکلی ہے کہ دنیا میں جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ایک مخصوص ایجنسی ہے IAEA۔ ان کی طرف سے جواب آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بہت پکے اچھے طریقے سے محفوظ ہیں، یہ سب بغیرت جھوٹ بول رہے ہیں بھارت، گھٹیا مردار کھان والے، سڑن والے، اپنی آرتی جلان والے، چتا جلانے کے بعد اپنی وہ جو راکھ ہوتی ہے وہ بھی اپنے دریا میں گنگا میں بہانے والے، گھٹیا مردود مشرک، اور ساتھ ساتھ گاؤ موتر پینے والے، گاؤ موتر کے بعد گائے کا گوبر بھی کھانے والے، گائے کے گوبر سے اپنا منہ بھی دھوتے ہیں۔ اب ہم تو صابن استعمال کرتے ہیں لکس، اچھا یہ گاؤ موتر اور پھر اس کے بعد گائے کا گوبر بھی ملتے ہیں۔ کتنے گندے ہیں، میں نے ویسے بہت دکھ ہوتا ہے کبھی میں کہا یار تو بہت ہی گندے لوگ ہیں۔ تو یہ جو بھارتی دعویٰ تھا وہ پاکستان سے باہر سن میرے دوستو، تو پاکستان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ تجھے کٹ گیا جے۔ اور دنیا کی طرف چل رہے ہیں۔ دنیا جو ہے نا، دنیا کا میڈیا، فارن میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں ماشاءاللہ بہت عزت دے رہے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی فتح، بھارت عالمی سطح پر تنقید کی زد میں ہے۔ اور دی ڈپلومیٹ نے کیا کہا ہے پہلگام، اچھا یہ بہت لمبی ہو جائے گی بات اور میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق یہ دی ڈپلومیٹ لکھ رہا ہے پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی اور یہ وہ سارا ہونے کے بعد یعنی کہ عالمی سطح پر متبرانہ سفارتی حکمت عملی نے ثابت کر دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر تیار ہے۔ جریدے نے واضح کیا کہ عسکری محاذ پر بھارت کی جارحیت ناکامی سے دوچار ہوئی، جبکہ بین الاقوامی برادری بالخصوص امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے موقف کو تسلیم جنہوں نے کیا ہے۔ ماشاءاللہ دی ڈپلومیٹ نے لکھا ہے کہ پاکستان نے عالمی اصولوں اور ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف کشیدگی کو سنبھالا بلکہ سیاسی بصیرت کے ذریعے جناب عالمی جو حمایت بھی حاصل کر لی ہے۔ AC میرا دور لگ گیا ہے اس لیے یہاں پہ گرمی لگ رہی۔ اچھا بہرحال رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزامات کی بچھاڑ کے باوجود وہ پہلگام حملے میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاک چین دفاعی اشتراک نے بھارتی فضائیہ کو شدید نقصان پہنچایا اور رافیل طیاروں کی دیکھا کیا کہا پاک چین دفاعی اشتراک کل ویلا میرا دیکھو میں دس پہلے یہ آج کہہ رہے ہیں بہرحال اور رافیل طیاروں کی تباہی عالمی سطح پر بھارت کے لیے باعث سے شرمندگی بنے۔ ڈپلومیٹ کہنا ہے کہ پاک فوج کی حکمت عملی، قومی قیادت کی یکسوئی اور عالمی سفارتی حمایت نے بھارتی گروہ کو خاک میں ملا دیا ہے۔ پاکستان نے ذمہ دار ریاست کے طور پر عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کیا ہے، جبکہ بھارت نے یک طرفہ اقدامات اور الزام تراشی کے ذریعے اپنا مقدمہ کمزور کیتا ہے۔ جناب یہ دیکھا جائے پھر لگ گیا جائے پتہ نا، یہ ماشاءاللہ ہمارے ببر شیر ہیں، پاکستانی قوم بھی ببر شیر ہے جو لڑ رہے ہیں نا اسی بھائی سانو کچھ نظر نہیں آتی تو اسی پھر جو دشمن ہوئے انہوں پی جانے ہیں۔ پاکستان کے سائبر اٹیک میں بھارت کو کس تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہ بہت اہم سوال ہے، یہ فوری طور پر بتائے گا بھائی۔
ऑपरेशन बनियान मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम सरगर्म अमल रही और भारतीय जारहियत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक अस्करी ज़राए दस रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत को मुख्तलिफ डोमेन्स में नुकसान पहुंचाया, जिसमें पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम सेक्टर शामिल है। इसी वास्ते भारत ने किया अमरीका फोन करके नरेंद्र मोदी ने जेडी वैंस नूं कि यह साडे नाल की हो रहा, चेक करो। पाकिस्तानी साइबर टीम ने कौमी मवासलात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि भारतीय सरकारी ईमेल, ओटीपी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बंद कर दिया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो मैंने खुद मैसेज भी देखा है, वीडियोस भी देखी हैं भारत के लोगों की कि वो एक दूसरे को मैसेज पहुंचा रहे हैं। और एक हमारे दोस्त हैं सिख, ना नहीं लेना उसका भरा था जे, उन्हें मैंने दसिया कि चल साहब इतने पंजाब से मैसेज आया पे है कि भाई कोई तुहानू OTP भेजे, पाकिस्तान ने साइबर हमला किया होया है, तो पाकिस्तान के साइबर हमले दी जी गूंज है पूरे भारत च है। मेरे दोस्तों साइबर हमले नैट असी बंद करते, उन्होंने तो पता नहीं की करता, पहले दस देना। और भी पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय निगरानी के निज़ाम में खलल पैदा किया, कम्युनिकेशन हार्डवेयर को तबाह और भारतीय वेबसाइट को हैक किया। इसके अलावा पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय हवाई अड्डों के जनाब टेक डाउन किए, सर्वर्स को टेक डाउन कर लिया और भारतीय फ़ज़ाइया के मवासलाती निज़ाम और रेलवे के निज़ाम में खलल पैदा करता। तो चेक किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि साइबर वार पाकिस्तान हैकर स्टेप अप मल्टी फेज अटैक्स ऑन इंडियाज फाइनेंस, टेलीकॉम एंड एनर्जी सेक्टर्स। एडी वड्डी हेडलाइन लगी है द टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाकर देख लो। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारत के नेशनल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न लोड डिस्पैच सेंटर्स तक रसाई हासिल की, सिस्टम को हैक किया, जिससे तकरीबन 80% सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली 70 नहीं थी 10% और बढ़ गया। ये भाई द टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहे, अखबार खोल लो, वेबसाइट देख लेना। वाह यार, वैसे कमाल करता है। ज़राए के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में 3600 पावर फीड, जम्मू कश्मीर के इलाके में 600 प्लस, रियासत महाराष्ट्र में 4600 प्लस फीडर्स की सप्लाई को हैक और मुनक़ता किया गया, जबकि पंजाब लोड डिस्पैच सेंटर के 2 मेन AI सर्वर्स, रियासत कर्नाटक में 235 प्लस विंड और सोलर ग्रेड्स को हैक और नाकारा बना दिया गया। ज़राए ने इंकशाफ किया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, जिमें साढ़े को लेना PSO एवं उन्होंने दी भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंद्राप्रस्था गैस लिमिटेड IGPL के डाटा बेस को हैक और नकारा कर दिया गया और 4400 प्लस सरकारी और पब्लिक सेक्टर्स कम्युनिकेशन राउंडर्स को नकारा बना दिया गया। वाह, मज़ा ही आ रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा, मेरा दिल कर रहा है मैं पढ़ता ही रहा। इसके अलावा तमाम अहम हुकूमती, मिलिट्री, एयरफोर्स, स्टॉक एक्सचेंज और दीगर पब्लिक सेक्टर्स तंजीमों के सर्वर्स पर DDoS हमला किया गया, जिसके नतीजे में ईमेल, OTP, वर्क फ्लो और अंदरूनी मवासलात में कौमी खलल पैदा हुआ। इंडिया स्टेट रियल स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, ये लिखा हुआ आ रहा था वेबसाइटों पे, मैं देख रहा हूँ, तुझे देख लेना। ज़राए के मुताबिक सरकारी इमारतों, शाहराहों, हस्पतालों और दीगर अवामी जो जोन से 3500 प्लस CCTV कैमरे असी हैक कर ले। मकबूजा कश्मीर में ये सही वाली खबर आ रही है, तुम देख लो, खुश हो जाओ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चेक करो फिर कि इतना काम पाया माशाल्लाह। मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 250 प्लस अहम ISP कम्युनिकेशन राउटर्स को हैक करके नकारा बना दिया गया। 90 से ज़्यादा सरकारी और कॉरपोरेट सेक्टर की वेबसाइट के डाटा को हैक कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इसमें भारतीय फ़ज़ाइया, हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदुस्तान की मुनफरद शनाख्ती अथॉरिटी और हिंदुस्तानी रेलवे शामिल हैं। ये भाई ऑफिशियल आ रहा है, अब भाई चेक कर लो, बेशक ये होया ये किया है और बाहर दी अखबार खबर लाई पी ने, इसलिए मैं बता रहा हूँ सारा आपको। फिर हुआ है जी, जिन भारतीय हवाई अड्डों के सर्विस को हैक किया गया, इसमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता शामिल हैं। इंडियन आर्मी हाउसिंग सोसाइटी कंप्लीट डाटा लीक, वी नो यूर होम एड्रेस नाउ, ये पाकिस्तानियों ने लिखता सी माशाल्लाह, बब्बर शीरा ने वेबसाइट पर ये लिखा है। ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के मवासलाती निज़ाम में खलल पैदा किया गया, जिसमें भारतीय फ़ज़ाइया की नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न एयर कमांड जो शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक भारतीय रेलवे के मखसूस सर्वर्स को भी हैक किया गया, जिससे भारत के मुतअद्दिद इलाकों में रेलवेज ऑपरेशन भी जनाब जो है मुतासर हो गए। क्या किया फिर भाई, हूँ ये ना कहना कि पाकिस्तान ने सिर्फ एयरफोर्स ने जहाज सुटे सन या सिर्फ मिसाइल मारे सन, असी नहीं, ये देखो साइबर वार, इसे कहते हैं साइबर वार। इन्नी ज़्यादा मंजी ठोकी है, मैं भी हैरान हो रहा भाई, तुम भी हैरान होवो, तो तुम खुश होवो, हैरान भी होवो और खुश भी होवो। हैरान होवो, खुश होवो कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपकी फ़ौज को इतना मजबूत बनाया है।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ BLA BRA TTP ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਠੋਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵੀਲਾਗ में दोबारा 2-4 ਬੰਦੇ और ठोकेंगे, मतलब इंडिया ਨੂੰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह। फिर दोबारा मुलाकात करते हैं, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।